नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और आज हम पहुंचे हुए हैं धनबाद के झरिया में, उस झरिया में जहां पे आपको सबसे ज़्यादा देश की सर्वाधिक कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। लेकिन हम आज कोयले की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस महत्वाकांक्षी योजना की जिसे हम वेंडिंग जोन के नाम से जानते हैं। धनबाद के झरिया के बनियाहिर में भी एक वेंडिंग जोन नगर निगम द्वारा बनाई गई है। पहले हम आपको ये तस्वीर दिखाने ले चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धनबाद नगर निगम के द्वारा वेंडिंग जोन बनाई गई है और उसकी विधिवत एक बोर्ड भी लगाई गई है। और सामने देखिए, ये 1100 वर्ग मीटर में फैला हुआ वेंडिंग जोन है। बहुत ही सुंदर तरीके से दिख रहा होगा, चमचमाती हुई। सामने शेड बने हुए हैं और बीच बीच में पौधे भी लगाए गए हैं। सामने यहाँ पर देखिए कि सामुदायिक विकास केंद्र यहाँ बने हुए हैं, शौचालय भी तैयार है। और सामने से देखिए, यहाँ पे 4 अलग अलग शेड बनाए गए हैं। तकरीबन 1.98 मतलब 2 करोड़ की लागत से ये सभी शेड तैयार किए गए हैं। पानी और बिजली की व्यवस्था भी की गई है। वार्ड नंबर 37 में, 43 में, 44 में जहाँ कहीं भी वो दुकान लगा रहे हैं, आखिर वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? और 232 यहाँ पर देखिए कि दुकान तैयार है, तब यहाँ पे दुकानदार क्यों नहीं आ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। तो इसके 2 मतलब हो सकते हैं। या तो नगर निगम ने इस शेड को तैयार करने के दौरान, इस वेंडिंग जोन को बनाने के दौरान यहाँ के आसपास के दुकानदारों से कोई मशवरा नहीं लिया होगा, उनसे कोई राय विचार नहीं किया होगा, विधिवत बैठक नहीं की गई होगी। और इसी का नतीजा है कि यहाँ पर दुकान पहले बन गए और अब दुकानदारों को लाने की चर्चा अब हो रही है। पहले आप दुकानदारों की बात सुनिए कि दुकानदारों की क्या समस्या है, दुकानदार आखिर इस बनियाहिर में क्यों नहीं आना चाह रहे। पहले आप दुकानदारों की बात सुनिए। वजह बहुत सारा है। वहाँ अकेलापन पड़ेगा, वहाँ साइड वाला है, यहाँ चहल पहल है, वहाँ चलेगा नहीं। दूसरा नंबर यहाँ हटिया है, सब यहाँ इन कर जाएगा। तीसरा नंबर सबका घर है, वहाँ दुकान खोल लेगा, वहाँ क्या चलेगा? वहाँ तो फेल्यूर वैसा ही है। तो नगर निगम बना तो कम से कम तो राय मशवरा किसी से लेता नहीं। हाँ, काहे के लिए मशवरा लेगा? पैसा वाला है, नेता है, सरकार। हाँ, बर्बाद हो गया तो क्या हुआ? सरकार का बर्बाद हुआ। कहने के मतलब है ना सर कि हम लोगों को सुविधा जहाँ भी हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन बनियाहिर जाने से क्या सुविधा हम लोग का यह है कि कपड़ा का दुकान यहीं पर रह जाएगा। जिसका अपना घर है, जो अपना घर में दुकान खोल के फल का बैठ जाएगा। और हम लोग फूट फाट वाले हैं, 10 गो का वहाँ पर जाएंगे, 20 गो है कपड़ा लेने के लिए आएंगे तो इसी जगह पर खरीद लेंगे। और हम लोग कच्चा चीज़ है, अगर वहाँ पर लगाते हैं 2-3 दिन नहीं बिकता है तो भूखा मरते हैं और दूसरा सामान सड़ता है। अगर टोटल लोग जाएंगे तब सोचा से चल जाएंगे, प्रशासन की जरूरत नहीं है। अब भाई शेड बनाया गया तो यहाँ किसी से राय बात तो लिया नहीं गया। ये तो नगर निगम की बात नगर निगम बोलेगी। हम लोग से पूछ कर, चाहे हम लोगों के फंड से, एमएलए फंड से वो जो वेंडर जोन बनाया गया नहीं बनाया गया है। फिर भी हमको जहाँ तक पता है कि 50 लोगों को वहाँ शिफ्ट होना था। 232 लोग। हाँ, मतलब कि अभी फ़िलहाल में, लेकिन वो प्रोग्राम जो है वो पेंडिंग हो गया, चूँकि वहाँ के जो सिटी मैनेजर थे रणधीर कुमार वर्मा जी किसी केस में फंस गए थे, तो वो काम पेंडिंग हो गया। जहाँ तक कि सड़कों का सवाल है, ये 8 करोड़ और कुछ लाख का टेंडर हो चुका है। ये सड़कें बनेंगी और अतिक्रमण को तो निश्चित रूप से हटना चाहिए। 1985 में 1986 मई 14 को बना था राजग्राउंड में, हम ही लोग फुटपाथ दुकानदार लोग के लिए। लेकिन आज तक वो सक्सेस नहीं हुआ, फेलियर है, सारी दुकान खाली है। ये सब आंकड़ा जानते हुए फिर वेंडिंग जोन बनाने की क्या आवश्यकता थी? ये तो सरकार का पैसा या हमारा पैसा दुरुपयोग हो रहा है। परेशानी तो होगी, लेकिन इस परेशानी को दूर करने के लिए सभी को एकत्रित करना होगा। अब जैसे दुकान वाले लोग हैं, निजी दुकान वाले, उसको तो आप नहीं ले जा सकते हैं। बहुत हालत ख़राब हो जाता है। एक तो रास्ता ख़राब है, ऊपर से ट्रैफिक, ऑटो वाले, गाड़ी वाले, बाइक वाले सभी जाम कर देते हैं, एक साथ घुसा देते हैं सब। तो दोनों तरफ तो दुकानें भी तो लगी। हाँ, दुकान भी लगी हुई है दोनों तरफ, उसके चलते अलग रास्ता हो रहा है जाम। तो इन सभी दुकानों के लिए तो बनियाहिर में बना भी है, फिर भी लोग शिफ्ट तो नहीं कर रहा है, जा भी नहीं रहा है। तो रोड रास्ता खाली कहाँ होगा? तो पैदल चलना मुश्किल होगा, गाड़ी चलाना तो दूर है।
दिक्कत तो हो रहा है। अब ये लोग कहाँ जाएगा, समझ में हम लोग को भी नहीं आता है। इस वेंडिंग जोन को लेकर धनबाद के नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार क्या कहते हैं, जरा उनकी बयान भी सुन लीजिए। किया गया है प्लेस और क्या स्थिति है? हम लोग 5 जगह वेंडर जो हम बनाने जा रहे थे, तो एक ससपुरा में था जो वहाँ विवाद के चलते रुका हुआ है, एक बनियाहिर में हम लोगों ने पूरा कर लिया है, और 3 जगह हम लोगों ने, एक कतरास बाज़ार, एक हीरापुर मार्केट और एक कोहिनूर में था। 3 जगह हम लोग वेंडिंग जोन बनाने जा रहे हैं। तो बनिया फिर में कुछ दुकानें भी आप लोगों ने बनवा दिया है? दुकान बनवा दिया है, लोगों को तो जा नहीं रहे, लेकिन नहीं जाएंगे। वेंडिंग जोन का जैसे है कि लोग को प्रथम ये रहता है कि हम जाएंगे तो हमारी बिक्री होगी कि नहीं आए लोग, सिटीजन आएंगे कि नहीं, कि वेंडिंग जोन स्थानीय ज़रूरत के अनुसार लोग जाते हैं, करते हैं। तो हम लोग को प्रेरित कर रहे हैं कि वहाँ जाएं, और कुछ दुकान वाले लोग तैयार भी हुए वहाँ जाने के लिए। और अच्छा लोकेशन है, आप पूरा ग्रीन देखेंगे, पूरा ग्रीन पैच बना हुआ है, पेड़ लगे हुए हैं। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि धनबाद में लूट की क्या होता है, उसकी एक नमूना आप एक और तस्वीरें दिखा दे रहे हैं। लूट किसको कहते हैं, इसी वेंडिंग जोन के सामने वाली बिल्डिंग देख लीजिए। ये बिल्डिंग जो है 2008 में बनी थी। ये बिल्डिंग दरअसल बनियाहिर का एक अस्पताल के तौर पर बनाया गया था, जिसमें 50 बेड का यह अस्पताल बना था। और इस अस्पताल को बनाने में उस वक्त में तकरीबन 1.5 करोड़ खर्च हुए थे। मैं 2008 की बात कर रहा हूं, फिर एक बार याद दिला दूं, 2008 में 1.5 करोड़ रुपया भवन निर्माण विभाग ने इस बिल्डिंग को बनाने में खर्च किया था। और देख लीजिए, ये बिल्डिंग 2008 से लेकर अब तक, उद्घाटन से पहले ही इसके सारे बिल्डिंग जर्जर हो गए। इसके अंदर में जितने भी दरवाजे और खिड़कियां थे वो चोर लेके चले गए, और अभी भी ये स्वास्थ्य विभाग के कब्जे में नहीं है, और पूरा पैसा बर्बाद हो गया। दरअसल ये बर्बादी की आलम पहले से यहाँ ये नमूना मौजूद है। और देख लीजिए, ठीक उसके सामने ये 2 करोड़ की बिल्डिंग आपके नजर आ रही है। और अगर यही हालत रह गई, जब दुकानदार नहीं आएंगे, तो कल को ये भी आपको बर्बादी का एक नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जब ये 2 करोड़ का शेड यूं ही बर्बाद हो जाएंगे। और कल को ये यहाँ के लोहा वगैरह जो आपको नजर आ रही है, कल को इसे भी चोर उचक्के उठा के लेके चले गए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि नगर निगम के ऊपर यही सवाल सबसे बड़ा है कि आपने दुकानदारों को भरोसा में लेकर इसकी निर्माण क्यों नहीं की, और दुकानदार अब आने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हाल ही में वेंडिंग जोन को लेकर फुटपाथ दुकानदारों ने धनबाद नगर निगम में प्रदर्शन किया। नगर आयुक्त से जाकर मिले, उन्होंने गुहार लगाई कि साहब, हमें जो है हीरापुर में, स्टेशन के आसपास और दूसरे स्थानों पर वेंडिंग जोन बनाइए, ताकि बार बार पुलिस वालों के जुल्म का शिकार नहीं होना पड़े, उगाही का शिकार नहीं होना पड़े। क्योंकि अभी भी सच्चाई यही है कि ये फुटपाथ दुकानदार सबसे ज़्यादा ज्यादती सहते हैं। उन्हें लाठी डंडा, जब भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है, उन्हें ही हटना पड़ता है, उन्हें ही लाठी डंडा खाना पड़ता है, और उन्हें ही कई बार बेआबरू होना पड़ता है। तब भी वो हटते हैं, फिर बचते हैं, फिर दुकान लगाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अपने बच्चों की, परिवार को चलाने के लिए उन्हें यह लाठी खानी पड़ेगी, उन्हें यह बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अब सवाल यह है कि उनके इस प्रदर्शन का लाभ क्या मिला। इस वक्त में धनबाद नगर निगम में तकरीबन 7000 रजिस्टर्ड फुटपाथ दुकानदार हैं, जिनको किसी न किसी जगह पर वेंडिंग जोन पर बैठाना है, उनको दुकान लगाने के लिए बजाबते एक कार्ड दिया जाना है, मतलब उनकी एक पहचान पत्र बनाना है। लेकिन उसमें से बहुतों को पहचान नहीं मिला है। और सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री की इस योजना का ये हाल है, तो बाकी योजनाओं का क्या हाल होगा, आप सोच लीजिए। तो इन फुटपाथ दुकानदारों को अब तक ना तो पहचान मिले हैं, न ही सम्मान मिले हैं, और न ही अधिकृत रूप से उनके लिए जो वेंडिंग जोन बनाना है सभी जगहों पर, वो तैयार हो पाया है। और जो पहली बार वेंडिंग जोन बना है, उसका हसर आप देख लीजिए। धनबाद के झरिया के बनियाहिर में जो पहला वेंडिंग जोन बना, जब वही असफल है, तो बाकी जगहों पर स्थिति क्या होगी, आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि धनबाद के झरिया स्थित बनियाहिर में बना हुआ वेंडिंग जोन इस वक्त में सफ़ेद हाथी बनकर रह गया है। क्योंकि जब दुकानदार आएंगे ही नहीं, तो फिर इस वेंडिंग जोन का मतलब क्या रह जाएगा। अब सोचिए, ये करोड़ रुपया आपका और हमारे टैक्स का पैसा अगर यूं ही बर्बाद हो, तो इसका जिम्मेवार है कौन। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।